हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्पेक्ट्रम। मैं हूं ऋतिक सोसन। जैसे लास्ट क्लास में अपने पीएलसी स्टार्ट किया था, राइट है कि नहीं? आई होप तुम्हें इंटरेस्ट आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट टॉपिक है, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है, जितना तुम समझते जाओगे ना उतना इजी होता जाएगा, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी और अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा रिपीट करो, ठीक है ना? बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन अगर तुमने एक भी वीडियो स्किप कर दिया ना तो समझ में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, राइट है कि नहीं? तो वीडियो स्किप मत करो, जो वीडियो टाइम पर उसको ऑन टाइम पे देखो। और 12th वालों के लिए बोलना चाहूँ वो भी इसमें देखो, क्योंकि बच्चों को इस टॉपिक में कुछ ज्यादा दिक्कत आती है, ठीक है? हालांकि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। जिसको इसमें इंटरेस्ट आने लग जाता है, मजा आने लग जाता है, उसके लिए फिर इजी हो जाता है, बिल्कुल इजी, राइट है कि नहीं? बस सिंपल इसमें सोच में मजबूत कर देता है और कुछ नहीं है, राइट है? कंसेप्ट बिल्कुल इजी है, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, राइट है कि नहीं? ओके। और दूसरी बात है, सीबीएसई ने कुछ सिलेबस रिड्यूस किया है, तो वो सीबीएसई ने ओनली सीबीएसई बोर्ड के लिए किया है, राइट है कि नहीं? जेईई के लिए कुछ रिड्यूस नहीं किया, जेईई के लिए सीबीएसई रिड्यूस नहीं कर सकता, राइट है कि नहीं? तो इस बात का ध्यान रखना, जेईई के लिए तुम बेफिक्र रहो, सिलेबस एज इट इज रहेगा, राइट है कि नहीं? आगे आने वाली पीढ़ियों तक भी सेम ही रहेगा, हो सकता है इंक्रीज हो जाए, सेम सिंपल टॉपिक हटाएगा तो, जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन हो गया, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, बाइनोमियल थ्योरम, इनको हटा सकते हैं, इनकी जरूरत भी नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक भी नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है, और इनसे क्वेश्चन आते भी कम ही है, राइट है कि नहीं? तो उनको हटा भी दे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट है कि? इंटरेस्टिंग टॉपिक कभी नहीं हटाएगा, कोई दिक्कत होगी तो इस चीज का ध्यान रखना, राइट है? ओके, तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, राइट है कि? तो पीएलसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, इससे क्या हमारा टॉपिक और भी क्लियर समझ में आ जाए, राइट है कि? तो लिखना क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स, डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स x such that x जो है ना ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, यानी फ्रैक्शन में जो x की वैल्यू निकालनी है, ऐसी नंबर निकालनी है कि सारी जो x की वैल्यू है वो क्या है, फ्रैक्शन में है, ठीक है ना? एंड x के बारे में खास बात क्या बोली है, x इक्वल टू p बाई क्यू, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत है कि? वेयर स्टॉप, वेयर p comma q belongs to 1 2 3 4 5 और लास्ट 6, समझ में आई बात? तो टोटल नंबर बतानी है x, p और q की वैल्यू यहां से लेनी, राइट है कि नहीं? p और q की वैल्यू कैसे लेनी है कि दोनों का रेशियो क्या है, लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, राइट है कि नहीं? समझ में आई बात? x की जितने भी रेशियो नंबर आएंगे वो सारे बताने, तो देख कैसे बताऊंगा मैं, सुनो मैं एक इंडेक्स बनाता हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। ये क्या है x, ये क्या है p और ये क्या है q, p बाई q, राइट है कि नहीं? नंबर क्यों से ले 1 2 3 4 5 6 में से अगर तुमने p की वैल्यू 1 ले ली तो x की वैल्यू क्या लाना चाहिए, p बाई q, और p बाई q किस फॉर्म में आना चाहिए, p बाई q ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, यानी कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा तभी एक लेस देन 1 आएगा और ग्रेटर देन 0 आएगा, 0 से ग्रेटर ही आएगी, p और q हमेशा क्या आएंगे, इसमें से आएंगे, 0 तो है नहीं तो 0 से ग्रेटर ही आएगा, राइट है कि? तो p q की वैल्यू लूंगा 1 के अलावा इनमें से कोई एक लूंगा, यानी कि 2 3 4 5 6, बात समझ में आई कि नहीं? अब सपोज करो तुमने p की वैल्यू ले ली 2, p की वैल्यू कितना ले ली 2, राइट है कि नहीं? अब देखो डिनोमिनेटर में कितना लूंगा, क्या 1 ले सकता हूं मैं, तुमने 1 लिया है, p की वैल्यू 2 और डिनोमिनेटर में अगर तुमने q की वैल्यू 1 ली तो ये ग्रेटर देन 1 हो गया, 1 नहीं ले सकता, 2 ले सकता हूं, 2 बाई 2 1 हो गया, हमें तो लेस देन चाहिए, ये भी नहीं ले सकता, फिर क्या लूंगा 3 4 5 6, ठीक है ना? नेक्स्ट 3 1 2 3 एक भी ले सकता, लूंगा क्या 4 5 6, राइट है कि नहीं? 4 ओनली 5
एंड 6, 5 6, राइट है कि नहीं? इस तरह से आ गया, कोई दिक्कत है? तो यहां देखो पी वाई क्यू क्या क्या आएंगे, एक्स कितना कितना आएगा 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6। यहां पर x क्या क्या आएगा देखना ध्यान से, 2/3, 2/4, 2/5 एंड 2/6। यहां पर x क्या क्या आएगा, x इक्वल टू 4/3, सॉरी 3/4, 3/5, 3/6। यहां पर x क्या क्या आएगा 4/5, 4/6 और यहां पर x क्या क्या आएगा 5/6। तो टोटल काउंट कर लो, सब लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 12 14 14 और 15। लेकिन रुक जाओ, अभी आंसर 15 नहीं है, तुम एक भूल कर रहे हो सर, ये 1/2 देखो और एक 2/4 देखो, क्या ये सेम नहीं है? तो यहां लिखो -1/2 एंड 2/4 और देखो ध्यान से 3/6, 3/6 क्या है ये, और भी कुछ है क्या? ये सारे क्या है सेम, यहां लिखना माइनस, तो मतलब ये जो क्वांटिटी है 3 बार मैंने ऐड कर ली 1/2, 3 बार ऐड कर ली नहीं, मुझे ऐड कहां करनी है एक बार, तो -2 करो ना, -2 इसके नीचे लिखना रीजन 1/2, 2/4 एंड 3/6 सेम है। नेक्स्ट अभी रुक जाओ, 1/3, 1/3, 2/6, 1/3, 2/6 और भी कुछ है क्या? और कुछ नहीं है, तो ये दोनों क्या है सेम, तो जो दोनों कितने काउंट हो गया 2 बार, तो एक बार काउंट करना है -1, रीजन क्या लिखूंगा 1/3 एंड 2/6 सेम। अभी रुक जाओ एक और बात, ये कितना है 2/3 और ये 4/6, 2/3 4/6 दोनों क्या है सेम, लेकिन मुझे क्या एक ऐड करना है 2/3, ये भी 2/3 आता है, तो -1 रीजन 2/3 और 4/6 दोनों क्या है सेम, ठीक है ना? तो कितना हो गया, अरे मैंने -1 क्यों किया है, क्योंकि दो नंबर एक साथ आ रहे हैं, दो नंबर 2/3 और 4/6, 3/6, 2/3 और 4/6 दोनों क्या है सेम, लेकिन मुझे एक ऐड करना है, एक ही बार ऐड करना है ना, ये 2 बार ऐड चुका है तो एक को घटाओ, सिमिलरली ये 3 बार ऐड चुका है, ये वाला 3 है कि नहीं, तो एक ऐड करना है 2 घटाना पड़ेगा, यहां 2 ऐड कर दिए, मुझे एक घटाना पड़ेगा, टोटल नंबर कितना 15 - 4 कितना हो गया 11, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, फाइंड द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, हाँ क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स of the form x cube plus ax square plus bx plus c, that are divisible by x square plus 1, where a comma b comma c belongs to 1 2 3 up to ... 9 10, समझ में आई बात? अब ध्यान से देखो यहां से एबीसी की वैल्यू पता करके बतानी है,
कितने पॉलिनोमियल होंगे, जैसे जैसे एबीसी की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे पॉलिनोमियल चेंज होंगे, राइट है कि नहीं, क्योंकि जो पॉलिनोमियल है इस फॉर्म में गिवन है, तो पॉलिनोमियल चेंज कब होगा, एबीसी की वैल्यू चेंज होगी, राइट है कि नहीं, और एबीसी की वैल्यू मुझे कहां से लेनी है, यहां से, लेकिन एक खास बात उसने बोली है कि जो इस टाइप की पॉलिनोमियल आ रही है ना वो x² + 1 से डिविजिबल है, इसका मतलब x² + 1 से अगर इसको डिवाइड करूंगा मैं, अगर इसमें x² + 1 का डिवाइड करूंगा मैं तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, राइट है नहीं, तो रिमाइंडर निकालते हैं एक बार, स्क्वायर प्लस 1 का डिवाइड करो x³ + ax² + bx + c, रिमाइंडर ये x³ है, सॉरी, तो कितना डिवाइड गया x, नाउ फ्रॉम हियर यू विल गेट x³ प्लस कितना आएगा x, इसे प्रोडक्ट हो सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस ये कट गया, तो ax² प्लस ऑफ x into b - 1 प्लस ऑफ c, इज दैट क्लियर, नाउ मल्टीप्लाई विद a के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहां से कितना आया ax² प्लस ऑफ a डिवाइड बाई सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस ये कट गया, तो x into b - 1 प्लस ऑफ c - a, ये क्या आ गया रिमाइंडर, अब दोबारा डिवाइड जाएगा क्या, नहीं जाएगा, बिकॉज ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, ये क्या लीनियर पॉलिनोमियल, तो अब डिवाइड नहीं जाएगा, तो यहां पर क्या बोला, बट x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c इज डिविजिबल बाई x² + 1, so remainder must be 0, is that clear or not, that means यहां से क्या मिल गया x into b - 1 प्लस ऑफ c - a इक्वल टू कितना होना चाहिए 0, is that clear, तो यानी कि एक तो कोएफिशिएंट ऑफ x 0 होना चाहिए और एक कांस्टेंट टर्म 0 होना चाहिए, तो b की वैल्यू यहां से कितना आ गया b - 1 equal to 0 and c - a equal to 0, from here you will get b equals to 1, right है नहीं, b equal to 1 and c equal to a, यानी कि जो a की वैल्यू उसमें से लोगे ना वही क्या होगी c की वैल्यू, राइट है नहीं, और b की वैल्यू फिक्स हो गई, ठीक है ना, तो इक्वेशन तो पॉलिनोमियल कौन सी फॉर्म आएगा, फॉर्म आ जाएगा, देन फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल देखना ध्यान से किस फॉर्म में आ गया सर, x³ ax², ठीक है ना, b की वैल्यू x, b की वैल्यू 1 है, x हो गया, प्लस ऑफ c इक्वल टू a इक्वल टू 0, अब ध्यान से देखो, अब ये कंप्लीटली किस पर डिपेंड है, a पर, राइट है कि नहीं, क्योंकि c कितना हो गया a, कंप्लीटली डिपेंड किस पर है a पर, और a की वैल्यू मैं कितने प्रोसेस से ले सकता हूं, कितने वे से मुझे एक को सेलेक्ट करने के लिए, मेरे पास 10 बंदे हैं, 10 पर्सन है, 10 पर्सन में एक को मुझे क्या करना है, एक को मुझे अपनी टीम में लेना है, और 10 में से किसी एक को लेना है, तो मेरे पास 10 ऑप्शन है ना, 10 में से किसी एक को लेना है, तो यहां पर मेरे लिए ए के लिए कितने ऑप्शन है, एबीसी के लिए तीनों के ऑप्शन 10 ही है, लेकिन बी हमारा फिक्स ऑलरेडी आ चुका है 1, और सी किसके इक्वल आ गया ए की, राइट है नहीं, तो जो ए की वैल्यू होगी वो किसकी होगी सी की, राइट है नहीं, तो ए के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन 10, जैसे से ए की वैल्यू 10 1 से 10 तक हो गई तो डिफरेंट 10 नंबर पॉलिनोमियल आएंगे, ठीक है ना, तो मैं यहां बोलूंगा नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने हो गए 10, इज दैट क्लियर, राइट है नहीं, कोई दिक्कत होगी, सिंपल है, ए की वैल्यू 1 रखूंगा तो अलग पॉलिनोमियल आएगा, 2 रखूंगा डिफरेंट पॉलिनोमियल, 3 आएगा डिफरेंट पॉलिनोमियल, 4 आएगा डिफरेंट पॉलिनोमियल, 10 डिफरेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो सकते हैं 10, क्योंकि मैं ए की वैल्यू कितनी रखता हूं 10, 10 से ग्रेटर रख नहीं सकता, 10 से लेस, 1 से लेस ही रख सकता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
सुनना नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ n digit numbers, n digit numbers, n digit numbers, n is greater than 1, ठीक है ना, n क्या है greater than 1, having the property, having the property, having the property that no two consecutive digits are same, digits are same, इसने बोला है कंसिक्यूटिव डिजिट सेम नहीं होना चाहिए, मतलब दो लगातार कंटिन्यू डिजिट आने वाली है, जैसे 1 के बाद 2, तो ये सेम नहीं होना चाहिए। जैसे ये बोला 33, तो ये दोनों क्या है सेम, दो डिजिट का नंबर है तो सेम नहीं होना चाहिए, राइट है कि नहीं। रिपीटेशन हो सकता है, रिपीटेशन में कुछ भी बोला है, इसका मतलब क्या, जब नहीं बोले तो इसका मतलब रिपीटेशन हो सकता है, ठीक है ना। ओके, तो कितने डिजिट का बनाना है, n डिजिट का, तो n डिजिट का स्पेस कर दो, 1 2 3 4 5 डॉट 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 nth डिजिट, इसमें मैंने क्या लिख दिया nth डिजिट, सुनते चलना, ठीक है। अच्छा, डिजिट नंबर की डिजिट कितनी होती है, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 अप टू डॉट डॉट 9, 9 के अलावा कोई डिजिट पॉसिबल है, यानी कि जो भी नंबर बनती है इन्हीं डिजिट से बनती है, राइट है कि नहीं। पहले डिजिट को भरते हो, फर्स्ट डिजिट को, फर्स्ट डिजिट को भरने के लिए ऑप्शन कितने, n डिजिट की, n डिजिट की नंबर बनानी है, ध्यान रखना। अगर n डिजिट की नंबर में अगर पहला ही ऑप्शन में 0 भर दिया तो अब वो n डिजिट की नहीं है, अब वो यहां से काउंट होगी, कितने डिजिट की, n-1 की, तो 0 नहीं भर सकता, फर्स्ट ऑप्शन में 0 नहीं भर सकता, तो यहां पर कितने ऑप्शन है मेरे पास, 9, 0 को छोड़ के बच गए कितने, 1 से लेकर 9, राइट है कि नहीं। अब ध्यान से देखो यहां पर कितने ऑप्शन है, सुनना मेरी बात, जो डिजिट यहां आ गया वो यहां नहीं आएगा, बिकॉज उसने क्या बोला, 2 कंसेक्यूटिव डिजिट नहीं होना चाहिए, राइट है कि नहीं, 2 कंसेक्यूटिव डिजिट नहीं होना चाहिए। सपोज करो यहां पर मैंने 1 3 भर दिया तो 3 यहां नहीं आएगा, 0 तो आ सकता है ना, अब तो 0 आ सकता है, 0 का, अब तो 0 का मीनिंग है, अब तो 0 आ सकता है ना, अब तो 0 का मीनिंग है, तो सर 3 नहीं आ सकता, 3 को छोड़ दो, बच गया कितने, 0 से लेकर 9 तक 0 आ सकता है, 3 को छोड़ दो, 0 से 9 तक 10 है, 0 को हटा के बच कितने ऑप्शन 9, क्या है दोनों कंसेक्यूटिव, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट यहां देखो रिपीटेशन हो सकता है, ठीक है ना, बट ये क्या है, कंटिन्यू नहीं है। अब अच्छा एक बात बताओ, जैसे यहां पर 3 आया, क्या यहां पर 3 आ सकता है, आ सकता है ना सर, यहां तो 3 है नहीं, यहां तो 3 है नहीं, समझ में आएगा, यहां तो आ सकता है ना 3, राइट है कि नहीं, तो 3 आ सकता है, लेकिन यहां पर जैसे 4 आ गया, फॉर एग्जांपल 4 आ गया, तो क्या ये 4 यहां रिपीट होगा, नहीं होगा, तो 3 ऐड आएगा लेकिन 4 नहीं आएगा, राइट है कि नहीं। 4 यहां आ चुका है, 3 यहां तो आ सकता है ना, वो बोला 2 कंसेक्यूटिव डिजिट सेम नहीं होना चाहिए, तो 3 यहां तो रिपीट हो सकता है ना, 0 भी हो सकता है, राइट है कि नहीं। तो यहां पर कितने, 4 को छोड़ के रिमेनिंग कितने, 9, ऐसे चलता जाएगा, 9 9 एंड डॉट डॉट डॉट, सो राइट है कि नहीं, समझ में आई बात। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, तुमने कोई एक डिजिट को काउंट नहीं किया तो वो n डिजिट की नहीं है, n-1 डिजिट की, तो सारे नंबर ऑफ डिजिट लेने पड़ेंगे मुझे, ठीक है ना। अगर n डिजिट का चाहिए तो n डिजिट के सारे डिजिट काउंट करने पड़ेंगे, राइट है कि नहीं। अगर तुमने कोई एक डिजिट हटा दिया, सिंगल 1 या 2, तो अब वो n डिजिट का नहीं रहेगा, तो सारे डिजिट का लेना कंपलसरी है। कंपलसरी केस आ गया तो कौन सा फंडा, मल्टीप्लिकेटिव फंडा। टोटल नंबर ऑफ कितने, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 अप टू डॉट 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 अप टू n टाइम्स, इज दैट क्लियर। सो आंसर कितना आ गया, ये 9 प्रोडक्ट हो रहा है तो 9 रेज़ टू पावर n, दिस इज आवर आंसर। ओके, इज दैट क्लियर, आइए समझ में आ गया, लिख लेना अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से, ठीक है ना, समझ में आ गई मैं चीजें। अगला
क्वेश्चन लिख लो। देयर आर एन लॉक्स, देयर आर एन लॉक्स, कितने लॉक है? एन, एन मैचिंग कीज, एन मैचिंग कीज, मैचिंग कीज, इनके आंसर एक एक लाइन होते हैं, बस समझ में आना चाहिए। एन मैचिंग कीज, इफ ऑल द लॉक्स, if all the locks and keys are to be perfectly matched, are to be perfectly matched, समझ रहे हो इस लाइन का मतलब? जितने भी लॉक हैं, कोई भी लॉक उठाओ किसी भी चाबी से खुल जाएगा, यानी 7 नंबर के लॉक है, 7 नंबर की क्या है चाबी, समझ में आ गया ना? बोला एक दूसरे टू कॉपी, रेडी है नहीं? कोई दिक्कत होगी? इसका कहने का मतलब ये है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स required to open a lock, required to open a lock, ठीक है ना? कोई दिक्कत? मैक्सिमम नंबर ट्रायल पूछ रहा है, रटे कि नहीं? देखो मैंने कोई एक लॉक ले लिया, कोई भी लॉक बन, कोई भी एक लॉक लेना, बस सारे लॉक नहीं लेने, मुझे एक ही लॉक खोलना है, रटे कि नहीं? और कीज के लिए कोई ऑप्शन नहीं बोला इसने, रेडी कि नहीं? तुम्हें पहला ट्रायल लोगे, कोई एक की लोगे ना, क्योंकि सारी कीज से सारे लॉक खुल रहे, ऑल द कीज विल ओपन ऑल द लॉक्स, रेडी कि नहीं? तो कोई भी एक कीज उठाओगे, कोई भी एक की उठाओगे, लॉक खोलोगे, तो तुम्हारे पास फर्स्ट ट्रायल के लिए कितने ऑप्शन है? एन कीज, फर्स्ट ट्रायल, इज दैट क्लियर नॉट? तो उसने तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल पूछे, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स, पहले ट्रायल के लिए कितने ऑप्शन? एन ट्रायल्स, एन में से कोई एक चीज एक की लोगे, सपोज करो तुमने, चलो यहां पर कितने ऑप्शन हो गए? एन। सेकंड ट्रायल और ले रहे हो, सेकंड ट्रायल लोगे, ट्रायल 1 ये लोगे, ट्रायल 2, तुमने जैसे ट्रायल 2 लिया, अब कितने ऑप्शन है? एक चाबी से खुल गया ना, जिससे खुल गया उसको चलो तुमने पॉकेट में डाल दिया, अब रिमेनिंग कीज कितनी? n-1, तो अब कितने कीज? n-1 कीज। कौन सा ट्रायल? तो यहां कितने ऑप्शन? n-1, दूसरी की भी पॉकेट में डाल ली। ट्रायल 3 की बात करता हूं मैं, तो यहां पर n-2 आएगा ना, क्योंकि 2 कीज तुम्हारी पॉकेट में, रिमेनिंग कितने? n-2, तो यहां पर कितने? n-2 कीज। अब टू डॉट डॉट nth ट्रायल पहुंच गए, ट्रायल नंबर nth ट्रायल पहुंच गए, nth ट्रायल मतलब इससे पहले n-1 ट्रायल हो चुके हैं, n-1 ट्रायल हो चुके, इसका मतलब तुम्हारी पॉकेट में कितनी कीज आ गई? n-1, तो रिमेनिंग कितनी? लास्ट 1 कीज बच गई ना, तो यहां कितना है? n कीज, यहां लास्ट बचेगी 1 कीज, हटेगी नहीं 1 की, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। अब एक बात बताओ, यहां पर लॉक ओपन हुआ तो सही ना, लॉक तो ओपन हो गया, एक की चाहिए थी, लॉक ओपन हो गया, तो क्या इस ट्रायल की रिक्वायरमेंट है? नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि ये जब ऑलरेडी ओपन हो चुका है तो इस वर्क की जरूरत ही नहीं है, या फिर इस वर्क के लिए इसकी जरूरत नहीं है, राइट? आइदर दिस और दिस, नॉट कंपल्सरी केस, और जब आइदर और का ऑप्शन आ जाएगा आई विल यूज प्लस साइन, एडिटिव फंडा, इज दैट क्लियर? यहां पर भी एडिटिव, क्योंकि इसके लिए इसकी जरूरत नहीं, इसके लिए इसकी जरूरत नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स देन, अब देखो जैसे हमने ट्रायल निकाल लिए, एन ट्रायल में, फर्स्ट ट्रायल में एन कीज, सेकंड ट्रायल में n-1 कीज, ये इस पे डिपेंड नहीं है, ये इस पे डिपेंड नहीं है, दैट मींस नॉट डिपेंडेंट, देन इन दिस केस आई विल यूज एडिशन फंडा, सो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए? सो देन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इक्वल टू, सर n प्लस
n-1 प्लस n-2 up to dot 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 3 plus 2 plus 1, and you already know from here 1 2 3 up to n, this is the sum of first 10 natural numbers. So you already know about this, n into n plus 1 by 2. So number of trials कितना, maximum number of trials n into n plus 1 by 2. Is that clear? Next इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है ना, समझ में आ गया हो तुम्हें? नेक्स्ट लिखो फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन तुम ऑलरेडी जानते हो फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल फैक्टोरियल नोटेशन इसका मतलब क्या होता है भैया? फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब कुछ भी नहीं होता, सिंपल है। जैसे समेशन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी समेशन का मतलब होता है समेशन n, इट मींस सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सो इट कैन बी रिटन एज n into n plus 1 by 2, right again? Similarly n factorial, that means product of first 10 natural numbers, right again? तो यहां पर तुमसे बोल दिया जाए फैक्टोरियल n, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल n, इट मींस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n natural numbers, is that clear or not? अच्छा तुम्हारी जानकारी के लिए बोल दूं मैं, इसको मैं n फैक्टोरियल बोल दिया हूं, राइट है नहीं? तो तुम पता है तुम इसको क्या लिखोगे? n into n-1 into n-2 into n-3 and dot 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 so on, कहां तक? 3 2 1. Is that clear or not? These are the first n natural number and this is the product. So तुम यहां से देखो एक बार, इसको देखो, इस सिस्टम को इसको छोड़ दो, तो क्या ये तुम्हें फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है क्या? दिस इज द सम प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स, सो इट कैन बी रिटन एज n into दिस इज द n-1 का फैक्टोरियल. इज दैट क्लियर नॉट? राइट है कि नहीं? सेकंड अगर तुम्हें यहां से दिखता मैं तो क्या होता? दिस इज द फैक्टोरियल ऑफ n-2 नेचुरल नंबर्स और n into n-1 into n-2 का फैक्टोरियल. समझ में आया ना? ये हम कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल तुमने अगर बोला, फॉर एग्जाम्पल सुनते चलना, किसी ने बोला 5 फैक्टोरियल, दैट मींस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स मींस 5 4 3 2 1. प्रोडक्ट तुम्हें निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? किसी ने बोला 3 फैक्टोरियल, तो भैया तुम्हें पता है 3 2 1. इज दैट क्लियर और नॉट? राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट डाल के लिख लेना. 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है ना? लेकिन फिर भी 0 का फैक्टोरियल कितना होता है? 1. वो क्यों होता है वो मैं आगे चल के बताऊंगा अभी, जब मैं परम्यूटेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? और 1 का फैक्टोरियल कितना होता है? 1, ठीक है ना? दूसरी बात, फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव इंटीजर हो या नंबर हो, नॉट डिफाइन होता है. नेगेटिव नंबर्स इज नॉट डिफाइंड. इसका भी रीजन मेरे पास है, आगे चल के बताऊंगा सारा, ठीक है ना? इज नॉट डिफाइंड. इज दैट क्लियर और नॉट? राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात समझ में आई कि नहीं? तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी 2-4, राइट है कि नहीं? तो एक क्वेश्चन कर दो इसके बेस पर, हल्का सा, ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल 0 लेवल का क्वेश्चन है. मुझे लगता है तुम कर दोगे इस क्वेश्चन को. कहां गया क्वेश्चन? कहां गया? हाँ जी देखो, फाइंड n if n plus 1 factorial equal to 12 into n minus 1. Is that clear or not? है कि नहीं? तो तुम्हें क्या निकालना है? n फैक्टोरियल. तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसको इस टाइप से खोलो. तो देखो तुम इसको खोलोगे तो ये क्या है? या तो इसको खोलोगे n plus 1. नेक्स्ट देखो n minus 1 n minus 2, एक नंबर घटा दे जाओ. तो नेक्स्ट क्या आएगा? n minus n घटा दिया वो इनटू नेक्स्ट क्या आएगा? n में से 1 घटा दो, n minus 1 फैक्टोरियल. यही रोक दो फैक्टोरियल पर, आगे मत जाओ. क्यों? ये n minus 1 फैक्टोरियल होना चाहिए ना, फैक्टोरियल नहीं हो गया.
इसको फैक्टोरियल कर लेना, समझ में आ रहा है? ये यहां तक चला, अब यहां से क्या है n-1 फैक्टोरियल रोक दिया, सिमिलरली ये जा रहा है ना n-1 फैक्टोरियल रोक दिया, n into n-1 n-2 के फैक्टोरियल रोक दिया, equals to 12 into n-1 का फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर नॉट? सो नाउ यू कैन इसको हटा सकते हो, ठीक है ना? दिस इज n स्क्वायर प्लस ऑफ n, और इधर कितना 12 12 को दिला -12 इक्वल टू 0, यहां से आ गया n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 3n माइनस ऑफ 4 equal to 0. So now from here n into n plus 4 minus of 3 into n plus 4 equal to 0, यानी कि n minus 3 into n plus 4 equal to 0। सुनना मेरी बात, n equal to 3 either 3 और -4। अब करेक्ट आंसर कौन सा? अगर n equal to -4 हो गया तो ये कितना -4 plus 1 कितना हो गया -3, और मैंने ऊपर लिखा है फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज नॉट डिफाइंड, तो यहां पर फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर आएगा क्या? सिमिलर केस यहां पर आएगा क्या? तो ये नहीं हो सकता। रीजन फैक्टोरियल लिख लेना, फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर है नेगेटिव इंटीजर is not defined, ठीक है ना? इज दैट क्लियर नॉट? राइट है कि नहीं? सो n इक्वल टू कितना 3, n इक्वल टू कितना आएगा 3, राइट है कि नहीं? करके देख सकते हो, n इक्वल टू 3 रखो यहां, तो ये कितना आ गया 4 का फैक्टोरियल। यहां देखो 12 इंटू 3 माइनस 1 2 का फैक्टोरियल, तो ये कितना हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 12 इंटू 2 into 1, हाँ जी कितना हो गया 2 into 3 6 into 4 24 2 into 12 24। इज दैट क्लियर नॉट? राइट है कि नहीं? बट n की वैल्यू -4 नहीं होगी, राइट है कि नहीं? इसको मैं रफ कर देता हूं, एक और हल्का सा क्वेश्चन करते हैं जिसका थोड़ा सा और भी मजा है। अगला क्वेश्चन लिखो, सॉरी आज जो कराना था वो नहीं हो पाया। फाइंड द वैल्यू ऑफ t, फाइंड द वैल्यू ऑफ t for which satisfying t माइनस मॉडुलस, उसके बाद क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक है ना? ब्रैकेट में लिखना वेयर डिनोट्स GIF। चलो तुम 11th क्लास में तुम GIF की फुल फॉर्म नहीं पता, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया, इसका मतलब होता है क्या हो गया कि ये जो आएगा ना, ये जो ब्रैकेट लग गया ये वाला, इस ब्रैकेट की बात कर रहा है, इस ब्रैकेट की वैल्यू के अंदर जो वैल्यू है उसका इंटीजर पार्ट आएगा, जो भी आएगा इंटीजर पार्ट आएगा। अब देखो इंटीजर पार्ट कैसे निकालते, जस्ट तुमने लग गया 3.2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कौन सा है? मॉडुलस ये लगा दिया ब्रैकेट, फॉर एग्जांपल समझा रहा हूं मैं, 3.2 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, तो 3.2 तक देखो मैक्सिमम आपको कितना 3.2 तक, मैक्सिमम इंटीजर कितना है? मैक्सिमम इंटीजर 3 है, 3.2 तक, नॉट 3.2 से आगे, तो 3.2 तक मैक्सिमम इंटीजर 3 है। इज दैट क्लियर नॉट? सर 9.9 बताओ, 9.9 तक मैक्सिमम इंटीजर कितना है? 9.9 अप टू 9.9 मैक्सिमम इंटीजर कितना है? सर 9 नॉट 10 भी आगे आ जाएगा। -3.2, अब -3.2 तक नेक्स्ट इंटीजर क्या है? देखो ध्यान से, अब नेगेटिव केस में कैसे देखोगे? सुनो देखो,
ये -4, ये -3, ठीक है ना, और -3.2 इधर आ गया, राइट है कि एक्स की ये नेगेटिव हो गया ना, -3.2 यहाँ पे आ गया, ये लो -3.2, यहां तक जा रहा हूं मैं। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक जा रहा हूं, यहां तक मैक्सिमम इंटीजर कितना है? -3.2, तो -3 नहीं है अभी, -3.2 तक मैक्सिमम इंटीजर कितना है? -4, ठीक है ना, ऐसे चलेगा। अब देखो एक बार, मॉडुलस sin x जो होता है ना, पहली बात तो मॉडुलस का क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1, राइट है कि नहीं? अभी तुम्हें sin x वगैरह ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, इतना ध्यान रखना। अभी तुम्हें ओनली इतना पता sin 90 1 होता है और sin 0 इतना होता है, और ये इसके एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, इतना ही पता है। sin के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं, लेकिन तुम्हारी जानकारी बताऊं, sin की वैल्यू होती है हमेशा, sin की वैल्यू तुम्हारी जानकारी sin x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, लेस देन इक्वल टू 1, इससे कभी एवो नहीं जाएगी। लेकिन अगर मॉडुलस लग गया तो नेगेटिव वैल्यू भी कैसी होगी? पॉजिटिव, राइट है कि नहीं? तो ये 0 से बना। अच्छा एक बात तो, अगर sin x 1 का आता है, sin x इक्वल टू 1 फॉर ऑल x इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2, अभी के लिए तुम इतना लगोगे तो पता नहीं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तुमने पढ़ा नहीं, ठीक है ना। वेयर n बिलोंग्स टू i इंटीजर, n की वैल्यू कुछ भी रखो, ये देखो ये क्या है? ऑड, ये वैल्यू, ये टर्म कैसे की? ऑड कोएफिशिएंट ऑफ π/2, ऑड कोएफिशिएंट ऑफ π/2, ऑड x की वैल्यू एट ऑड कोएफिशिएंट ऑफ π/2, sin x की वैल्यू कितनी आएगी? मॉडुलस sin x, नॉट sin, ऑड कोएफिशिएंट ऑफ π/2 पर sin -1 या 1 आएगा, लेकिन मॉडुलस लग गया तो कितना आएगा? 1, राइट है कि नहीं? मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 1, राइट है कि नहीं? अगर ये समझ में आएगा, बट इफ x is not equal to 2n plus 1 π/2, where n belongs to i, अब देखो मॉडुलस sin x नॉट इक्वल टू 1 आएगा क्या? यानी कि नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब 0 1 से लेस आएगा। क्यों? मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 1, तो 1 से लेस आएगा और ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अब इसका मुझे लगा दिया ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन आ गया यहां से यहां तक, यहां से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 0 भी आ सकता है। अब मुझे बताओ यहां से यहां तक मैक्सिमम इंटीजर कितना है? 0, इस केस में वैल्यू कितनी? 0, लेकिन इस केस में वैल्यू कितनी? इस केस में ध्यान रखो मैं, ठीक है ना, समझ लेना मेरी बात। यहां देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी सर? यहां से इस केस में देखो मैक्सिमम इंटीजर कितना मिल रहा है? अब अगर 1 मिल रहा है तो इंटीजर कितना होगा? 1, समझ में आता, ठीक है ना। अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो पहला लिखना नंबर 1, इफ x is not equal to 2n plus 1 π/2, where n belongs to i, जब ये केस नहीं है तो ये या तो 0 से ग्रेटर और इक्वल या लेस देन 1 ऐसा आएगा, तो इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट sin x कितना? 0, इसका मतलब इक्वल टू 0, इज दैट क्लियर नॉट? और ये 0 तो ये कितना हो गया? t माइनस 0, तो कितना हो गया? t फैक्टोरियल इक्वल टू, थोड़ा सा देखना, 3 फैक्टोरियल इक्वल 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट है कि नहीं? और इसको लिख दो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ गया 5 फैक्टोरियल, ये आ गया 3 फैक्टोरियल, इसको रहने दो 7 फैक्टोरियल। सुनना कुछ खास बात, तो t फैक्टोरियल कितना आ गया? 3, देखो क्या करूं मैं, 3 इंटू 3 कितना? 9, राइट है कि नहीं? 4 इंटू 2 कितना? 8, राइट है कि नहीं? और देखो 5 इंटू 2 कितना? 10, और 1 इंटू 1, और ये इंटू 7 फैक्टोरियल। समझ में आई बात? थोड़ा सा देखो, t फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 10 इंटू 9 इंटू 8, ये वही है इंटू 7 फैक्टोरियल। देखो 10 से स्टार्ट हुआ 7 पर रुक दिया, तो क्या हो गया? 10 फैक्टोरियल। इसका मतलब t कितना आ गया? 10। पहला केस t कितना आ गया? 10, t फैक्टोरियल इक्वल्स 10 फैक्टोरियल।
सेकंड, इफ यहां से x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू i, इसके से मैंने बताया तो sin x कितना आएगा, या तो 1 या -1, वो अपन केस पर स्टडी करें ट्रिग्नोमेट्री, 1 कब आता है माइनस का आता है, लेकिन और कोएफिशिएंट हमेशा sin x कितना आइदर 1 और -1, लेकिन मॉडुलस लग गया तो इक्वल टू 1, ग्रेटेस्ट रियल पार्ट कितना आएगा 1, तो ये कितना आ गया 1, ये 1 आ गया, तो यहां से लिखूंगा मॉडुलस sin x का ग्रेटेस्ट रियल पार्ट 1, तो फिर ये कितना हो गया t-1 का फैक्टोरियल, और ये हमारे पास अभी भी वैल्यू है, ये कितना 10 फैक्टोरियल, in this case t-1 कितना 10, so you can write this t equal to 11, ठीक है ना, तो मैं बोलूंगा t equal to 10 और 11, यहां से देखो t equal to 10 और 11, कंडीशन x is not equal to 2n plus 1 pi by 2, condition x equals to 2n plus 1 pi by 2, is that clear or not, बैठेगी नहीं, this is our answer, बैठेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी, तो आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट क्लास में से आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे p परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, आई होप में समझ में आ गया वो व्हाट आई वांट टू से, कोई दिक्कत होगी, तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में इससे इंटरेस्टिंग टॉपिक आगे पढ़ेंगे, अब तुम्हारा बेसिक डेफिनेशन, मतलब तुम ये बोल सकते हो फैक्टोरियल नोटेशन और काउंटिंग फंडा कंप्लीट हो चुका, अभी काउंटिंग फंडा पूरे उसमें चलेगा कंप्लीट, उसमें पीएमसी में कहीं पर ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें काउंटिंग फंडे का यूज नहीं होगा, इसलिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज थी क्या, काउंटिंग फंडा, चाहे तुम परम्यूटेशन पढ़ो चाहे तुम कॉम्बिनेशन पढ़ो, ठीक है ना, कब काउंटिंग फंडा हर जगह हर एक क्वेश्चन में यूज होगा, हर जगह, राइट है कि नहीं, पीएमसी में, इतना ध्यान रखना, तो काउंटिंग फंडा का समझ में नहीं आया हो तो प्लीज मुझे बता देना, मैं उसको दोबारा से एक लेक्चर ले लूंगा, ठीक है ना, ओके, तो ये फैक्टोरियल नोटेशन भी आज हो चुका है, ये भी चलेगा अपना साथ ही साथ, राइट है कि नहीं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो आज के इतना काफी, और हाँ वीडियो को कंटिन्यू देखना, क्योंकि ये जो टॉपिक चल रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है, तो जो वीडियो जिस टाइम मिला उसको उसी टाइम पे देखो, जिसे क्या कल पे मत छोड़ो, क्योंकि इसको अगर कल पे छोड़ दिया ना तो ये तुम्हें कल पे ही छोड़ देगा, ये भी बड़ा खूंखार आदमी है, ये भी तुम्हें कल पे ही छोड़ देगा, जा बेटा जी ले तेरी जिंदगी, पता है क्या बोलेगा, जा बेटा जी ले तेरी जिंदगी मेरे राज में, राइट है कि नहीं, ओके, तो आज से इतना ही काफी है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।